चैप्टर 1 एक चमत्कारी मुलाकात। वर्ष 2009 में मैं पत्री जी और 200 पिरामिड मास्टर्स के साथ हिमालय की पर्वत श्रृंखला के सुंदर द्वार उत्तराखंड में गई थी। यह यात्रा पिरामिड मास्टर्स द्वारा बाबा जी की गुफा के लिए दिव्य समय में नियोजित की गई थी। हिमालय की ऊर्जा के साथ यह मेरा प्रथम अनुभव था। वहाँ का हर स्थान अति अद्भुत था और हम सब पत्री जी के बांसुरी वादन के साथ सामूहिक ध्यान करके उसे और ऊर्जावान कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान मैं महान मास्टर से मिली और पहली बार मेरा परिचय महाअवतार बाबा जी से हुआ। इस यात्रा के दौरान मैंने बाबा जी की तस्वीर देखी और दूसरे पिरामिड मास्टर्स से बाबा जी के साथ उनके अनुभव सुने। मैं मास्टर्स के अनुभव सुनकर आश्चर्यचकित हो गई और मेरे दिल में बाबा जी की उपस्थिति को अनुभव करने की इच्छा प्रज्वलित हुई। जब से मैंने बाबा जी के बारे में सुना, मुझे अंदर से उनके प्रति खिंचाव महसूस होने लगा था। मेरे दृढ़ विश्वास और अंदर की इस प्रज्वलित इच्छा ने कहा, महायोगी शीघ्र ही मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। बाबा जी को सशरीर देखने की मेरी प्रबल इच्छा ने मेरे अंदर अनंत को जानने का जुनून पैदा किया। हमारा समूह रानीखेत से 53 किलोमीटर दूर कुकुचिन्ना गांव में पहुंच गया। रात को हमने कुकुचिन्ना से 21 किलोमीटर दूर द्वारहाट में विश्राम किया। अगले दिन हम सुबह नाश्ता करके बाबा जी की गुफा की तरफ चल पड़े। बाबा जी की गुफा में जाने के लिए हमें 1.5 घंटा पैदल यात्रा करनी थी। जब मैं पहाड़ी पर चढ़ रही थी तो मुझे मेरी अंत प्रज्ञा से ऐसा महसूस हुआ कि बाबा जी से मिलने की मेरी प्रगाढ़ इच्छा आज अवश्य पूरी होगी। मैं मग्न होकर पूरी सावधानी और जागरूकता के साथ बाबा जी से मिलने के अद्भुत क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं बिना रुके ही चढ़ाई कर रही थी, इसलिए एक बड़े से चट्टान पर पानी पीने के लिए कुछ देर बैठ गई। जब मैं पानी पी रही थी तब मैंने दूर से एक लंबी औरत को अपनी ओर आते हुए देखा। वह सफेद कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही थी। वह सीधी मेरे सामने आकर रुक गई और गहराई से मेरी आंखों में देखने लगी। मैंने भी कुछ पल उसकी आंखों में देखा। वह बिना कुछ कहे स्मित हास्य देकर वहां से चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उस पल समय रुक गया हो। उसकी ऊर्जा और उपस्थिति ने मेरे मन को शून्य कर दिया था। इस मुलाकात से मैं खुश और अचंभित थी। मैं उठकर फिर गुफा की ओर चलने लगी। तभी अचानक मेरे मन में प्रश्न आया कि क्या यह बाबा जी थे? मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा। उसी समय उसने भी मुड़कर मुस्कुराते हुए अर्थपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा, जैसे वो कहना चाह रहे हो कि क्या तुमने मुझे पहचान लिया? और बिना कुछ शब्द बोले अदृश्य हो गए। मैं बाबा जी के साथ हुए अपने इस अनुभव से रोमांचित हो गई और मेरा हृदय अपार खुशी और कृतज्ञता से भर गया। यह बाबा जी के रूप बदलने की शक्ति के साथ मेरी पहली मुलाकात थी। बाबा जी की गुफा तक पहुंचने में हमें 1.5 घंटे का समय लगा। गुफा में पहुंचने के बाद हमने सामूहिक ध्यान किया। पत्री जी की बांसुरी हमें ध्यान की और गहराइयों में ले गई। भाव समाधि की दशा में मैंने बाबा जी को लोगों को गले लगाते हुए देखा। वह लोगों पर अपने प्यार की वर्षा कर रहे थे। मैंने उनको बिल्कुल अपने सामने खड़े देखा। मैं इस सारे दृश्य को साक्षी बनकर देख रही थी। यह अनुभव मेरे जीवन में एक नई शुरुआत का सूचक था। उस दिन बाबा जी की अद्भुत ऊर्जा के साथ मेरी यात्रा की शुरुआत हुई। आध्यात्मिक और एकत्व के मार्ग पर चलने से पहले हमारे लिए भगवान में विश्वास करना या उसके सर्वव्यापी भगवत तत्व को समझना कठिन है। केवल ध्यान में आने के पश्चात ही व्यक्ति ईश्वर की तरफ अपनी यात्रा आरंभ करता है और यह समझना शुरू करता है कि भगवत तत्व हमारे बाहर नहीं भीतर में मौजूद है। कोई भी व्यक्ति बाबा जी से परिचित होकर उनकी जीवन कथा को मान सकता है या नहीं भी मान सकता, क्योंकि मनुष्य में यह संदेह उत्पन्न होता है कि एक व्यक्ति इतने सालों तक शरीर में कैसे रह सकता है। यद्यपि सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि
कि इस बात को सहजता से स्वीकार किया जा सकता है कि महायोगी जैसे महाअवतार बाबा जी के लिए सदियों तक अपने शरीर में रहना संभव है। वह हमें इस सत्य से अवगत करवा रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है उसके लिए यह आसानी से संभव है। यह सब संदेह का खेल है जो उस समय समाप्त होता है जब आप समर्पण भाव से बाबा जी की तरफ चलते हैं। मेरी पहली यात्रा के बाद बाबा जी की अत्यंत प्रफुल्लित, प्रचुर और दिव्य ऊर्जा ने मुझे बार बार उस स्थान पर आने का निमंत्रण दिया। बाबा जी ने मुझे अपने साथ अलग अलग मास्टर्स को लाने के लिए कहा ताकि वह मास्टर्स भी उनकी नियोजित योजना के अनुसार अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव कर सके। 2017 में मैंने दिल्ली के युवा मास्टर के साथ बाबा जी की गुफा की यात्रा की। पैदल यात्रा करने के पश्चात जब हम सभी अपनी कुटिया में ध्यान कर रहे थे तो उस समय बाबा जी ने मुझे संदेश दिया कि मेरे जीवन पर एक एनिमेशन सिनेमा बनाओ। मैंने असमंजस की स्थिति में बाबा जी से कहा, मैं आपके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानती, न मैंने किसी पुस्तक में आपके जीवन के बारे में पढ़ा है, फिर मैं इस दिव्य कार्य की जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ। उन्होंने कहा, मैं वर्ष 2018 में तुम्हारे पास आऊँगा और अपने जीवन की कथा तुम्हें बताऊँगा। उनके उत्तर से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने धैर्यपूर्वक 2018 तक बाबा जी के संदेश का इंतजार किया। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि सब कुछ उचित दिव्य समय पर बाबा जी की इच्छा से होगा। बाबा जी एक उत्तम गणितज्ञ भी है और उनकी गणना पूर्णतः सही होती है। सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में मुझे बाबा जी ने संदेश दिया कि वह 5 अक्टूबर 2018 से मेरे साथ काम शुरू करेंगे। मैं अपनी आने वाली यात्रा को लेकर बहुत ही उत्सुक और सजग हो गई। मैं दिन गिन रही थी और यह समझ नहीं पा रही थी कि बाबा जी मेरे साथ अपना काम कैसे शुरू करेंगे। 3 अक्टूबर 2018 को मैंने ध्यान में देखा कि बाबा जी कागज पर लिख रहे थे। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, आपको इंतजार करने की क्या आवश्यकता है, सब कुछ आपका ही है। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि दिव्य चक्र का अपना समय होता है। 5 अक्टूबर 2018 को मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि बाबा जी मेरे साथ कैसे काम शुरू करेंगे। मैं पूरा दिन व्याकुलता से बाबा जी का इंतजार करती रही, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। आखिरकार मैं इसका कारण जानने के लिए ध्यान में बैठ गई। मुझे ध्यान में एक दृश्य दिखाई दिया कि एक जलती हुई माचिस की तीली मेरे सामने आई और मैं उसमें प्रवेश कर एक बिल्कुल अलग आयाम में पहुंच गई। मैंने वहां एक बड़ा पिरामिड देखा जो कोहरे से घिरा हुआ था और वह पूरा स्थान प्रकाश से भरा था। मैं समझ गई कि यह कांति लोक है। जैसे ही मैं पिरामिड की ओर चलने लगी तो मैंने पिरामिड के ऊपर संतरी रंग की ज्योति को देखा जो धीरे धीरे बाबा जी में बदल गई। बाबा जी ने अपनी आंखें खोली और कहा, मैं तुम्हें आत्मलोक में मिलूंगा। मैं तुम्हारे मन में रहता हूँ, तुम्हारे घर में नहीं। यह शब्द सुनकर मैंने कृतज्ञता से घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मैं कभी भी अपने अनुभवों को नहीं लिखती थी। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी सीमित लेखन कुशलता के कारण उस अनुभव का सार खो जाएगा। अपनी इस सीमित धारणा के कारण मैंने लिखने का प्रयास ही नहीं किया और पूरी तरह से अपने मन की स्मरण शक्ति पर निर्भर रहने लगी। मैं एक उत्सुक पाठक हूँ। जितना मैं आध्यात्मिक लेखकों की पुस्तकें पढ़ती थी उतना ही मेरा हृदय अपने अनुभवों को भी लिखने के लिए उत्सुक होता था, लेकिन मैं हमेशा टालती रहती थी और कभी भी लिखने का प्रयास नहीं करती थी। इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा जी ने मेरी इस लिखने की रुकावट को दूर करने के लिए मुझे अनुभव दिया है। उस दिन मेरे मन में यह विचार आया कि यदि यह सत्य है तो मैं इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सही मायने में स्वयं पर काम करूंगी। मैं अपने मस्तिष्क को विचार शून्य करना चाहती थी, इसलिए मैं अपने मित्र जसप्रीत और प्रिसला के घर गई। वहां पहुंचकर हम सब ध्यान में बैठ गए। ध्यान में मैंने बाबा जी को अपने पीछे खड़े हुए देखा। बाबा जी ने मुझसे कहा, तुम मेरी जीवन कथा लिखनी शुरू करो। मैंने खुले दिल से उनके निर्देशों का पालन करते हुए लिखना शुरू किया। बाबा जी के साथ मेरा वार्तालाप। पल्लवी। बाबा जी,
आपके साथ यह वार्तालाप कैसे हो रहा है, हम कैसे जुड़े हैं। जिस क्षण मैंने आपका संदेश ग्रहण करने के लिए स्वयं को शून्य किया, उसी क्षण मैंने आपको देखा और संदेश ग्रहण किया। यह कैसे संभव हुआ? कृपया उत्तर दे। बाबा जी, इसके लिए कोई परिभाषा या उल्लेख नहीं है, यह केवल एक अनुभव है। दो आत्माएं एक कैसे हो जाती है? वह दोनों एक ही है। इस क्षण का जब हम वार्तालाप कर रहे हैं, हम एक हो गए हैं। यद्यपि हमारा व्यक्तित्व अलग अलग है, वह बदला नहीं। इस समय मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी यात्रा मेरे साथ अब शुरू होती है। सत्यलोक या आत्मलोक में हम सब एक ही है। एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ तब स्पंदित होती है जब वह दोनों ही आपस में जुड़ने और ज्ञान को बांटने में इच्छुक हो। पल्लवी, आप कौन हैं और आप किस तरह का ज्ञान मेरे माध्यम से संसार तक पहुंचाना चाहते हैं? शिव कौन है? क्या मैं शिव शब्द को सही ग्रहण कर रही हूँ? कृपया इस पर प्रकाश डालें। बाबा जी, मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं शिव चेतना हूँ, या तुम कह सकती हो शिव मेरे उच्च स्व हायर सेल्फ है, जिसे तुम बाबा जी समझती हो। उसे मैंने ही अनुभव करने के लिए इस रूप को प्रकट किया है। ज्ञान एक विशाल शब्द है जिसका कोई अंत नहीं है। हमेशा किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जाते हैं जो मानवता को सत्य और स्व ज्ञान की ओर ले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जीवन यात्रा के अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक लिखो जो जल्दी ही लोगों तक पहुँच जाएगी। मेरे बच्चे, जो तुम देख और सुन रही हो उस पर विश्वास रखो और हमेशा यह याद रखो, शारीरिक या मानसिक स्तर नहीं, केवल आते स्तर को प्राप्त करना है। पल्लवी, ठीक है बाबा जी, मैं सहमत हूँ। जो भी मैं देखती हूँ उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन कई बार मेरा मन भटकता है और मेरे अंदर प्रश्न उठते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? हम इसे क्यों अनुभव कर रहे हैं? मेरे भौतिक मन में संदेह उत्पन्न होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे अंश बचे हैं जिनको पूरी तरह साफ करना जरूरी है। बाबा जी, हाँ, यह अंश और कुछ नहीं, केवल संदेह है जो भौतिक मन और आध्यात्मिक मन के मिलन के समय पैदा होते हैं। लेकिन इनकी तरफ कभी भी ध्यान मत देना, क्योंकि यह मनुष्य जीवन का अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि जब तुम लिखना शुरू करती हो तो तुम मूल्यांकन कैसे कर सकती हो? तुम यह नहीं जानती कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तुम केवल मेरी आवाज को सुन रही हो। तुम संदेह मुक्त हो जाओ। पल्लवी, यह दृश्य क्या है? यह मार्ग मुझे कहाँ ले जा रहा है? बाबा जी, यह मार्ग उन सभी आत्माओं के लिए है जो मुझसे मिलना चाहती है। पल्लवी, जब मैं आपसे संबंध स्थापित कर लिखना शुरू करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह आवाज मेरे भीतर से आ रही है, लेकिन यह मेरी आत्मा की आवाज नहीं है। यह कोई दिव्य स्रोत है। क्या यह सही है? बाबा जी, हाँ, यह सही है। यह ब्रह्मांड का उद्गम स्रोत है, जहाँ से हर चीज पैदा हुई है, लेकिन हर चीज कुछ समय बाद आपके लिए मृत्यु को प्राप्त होती है। यह समझ है, यह ब्रह्मांड में विद्यमान नहीं है, क्योंकि यह सृष्टि की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। मैं ही स्रोत हूँ, मैं ही शिव चेतना हूँ, जिसने धरती पर मानव जीवन के ईश्वरी प्रभाव को अनुभव करने के लिए जन्म लिया है। मैंने धरती पर इस भौतिक शरीर को 24 मार्च 203 ईस्वी में धारण किया। यह मेरी जन्म तिथि है। मुझे एक दृश्य दिखाई दिया जिसमें बाबा जी ने कुछ ओले अपने हाथ में पकड़े। उसमें से उन्होंने 24 टुकड़ों को नीचे गिरा दिया। मेरे दृश्य में अचानक बारिश होनी शुरू हो गई, जिससे वह 24 ओले एक दिशा में एक पाइप के माध्यम से बह गए। उन 24 में से केवल 3 ओले ही बाहर आए। मुझे यह समझ आया कि इसका मतलब 24 मार्च है
और बाबा जी की आवाज ने मेरे कानों में फुसफुसाया। ईस्वी 203। पहला चैप्टर समाप्त हुआ। एक बार फिर बहुत सारे वीडियोस हम महावतार बाबाजी ऊपर लेके आ रहे ताकि उनका सटीक वर्णन ये वीडियोस में आपको मिल जाएगा। हमारा एक और भी चैनल है जो मराठी भाषा में आध्यात्मिक श्रवण के नाम से है, उसमें श्री गुरुचरित्र कथासार का वर्णन दिया है। इस दोनों चैनल को कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।